Hello everyone, welcome back to my YouTube channel जिसका नाम है Blissful Pathways, जहाँ मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर आती हूँ. I welcome you all today in another special session of tarot card reading. आज मैं आपके लिए जो सेशन लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगी कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो कि होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 15 days ऑफ योर लाइफ. सो थ्रू टैरो कार्ड्स आई कैन टेल यू द इम्पॉर्टेंट insights and will give you some suggestions for this time. So without further ado, let's get started and see आपकी लाइफ में आगे इन अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है. लेकिन बिफोर वी गो, I would like to tell you one important thing. Tarot is just a tool. Your life depends on your thoughts and actions. So let's begin today's reading. हर बार की तरह आज भी 3 पाइल्स हैं. सामने आपके 3 रिंग्स दिख रही हैं. उनमें से किसी एक को आपने चूज़ कर लेना है और उसकी रीडिंग पे आपको जाकर देख लेना है कि आपके लिए कौन सी रीडिंग है. आगे मैं आपको एक क्लोज़अप दे दूँगी इन तीनों रिंग्स का, जिस पे ध्यान लगा के आप अपनी रिंग चूज़ कर सकते हैं. तो आपके सामने 3 रिंग्स रखी हुई हैं. जो फर्स्ट रिंग है ये है ग्रीन एवेंचराइन. अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं. सेकेंड इज़ द पर्पल वन. अगर आपका ध्यान इस पे जा रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ एमेजोनाइट रिंग. तो ये 3 ब्यूटीफुल सी रिंग मैंने रखी हुई हैं. आपको आगे मैं 20 सेकेंड्स का एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी जिस पे आप इन तीनों रिंग्स के ऊपर ध्यान लगा के एक एक करके आप चूज़ कर सकते हैं जिस पे भी आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है, और उसकी रीडिंग को आप देख सकते हैं. हेलो टू ऑल हु हैव chosen दिस रिंग. ये ब्यूटीफुल सी रिंग ग्रीन एवेंचुरिन, कितनी ब्यूटीफुल सी रिंग है. सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये रिंग को चूज़ किया है. तो हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आपके अपकमिंग 15 डेज़ में आपके लिए क्या आने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट. ले लेती हूँ मैं अपने टैरो कार्ड्स और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं. गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और आगे भी आप उसे देखना चाहते हैं. सो प्लीज़, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी. सो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. ओके.
तो आज मैं सारे कार्ड एक साथ शफ़ल करूँगी और फिर रीडिंग पे हम लोग जाएंगे। तो मेरी जितनी भी डेक्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ उन सब के कार्ड मैं पहले शफ़ल करके आपके लिए सामने रख दूँगी। ओके, तो पाइल 1 के लिए जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रीन एवेंचुरीन को, उनके लिए सारे कार्ड्स आ गए हैं। अब देख लेते हैं कि कार्ड्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो पहला कार्ड है हमारा वो है 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स and then 2 of Pentacles. Okay. So ये जो कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग जो हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कि अभी इस स्टेट में है कि आप मूव ऑन करने से डर रहे हैं। एंड मूव ऑन किस में करने से डर रहे हैं? कोई भी रिलेशनशिप होता है, बी इट अ बिजनेस रिलेशन और पर्सनल लव रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें आप मूव ऑन करने से डर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। एंड अगर ऐसा है तो आपको क्लोजली अपने रिलेशनशिप को एक बार देखना चाहिए, उसे ऑब्ज़र्व करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी अनहैप्पी रिलेशनशिप में से बाहर निकलने में डर रहे हों। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आप इस रिलेशनशिप से, बीट पर्सनल और बिजनेस रिलेटेड, इससे निकल के आप अगर कहीं और मूव ऑन करते हैं तो आप वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे। तो यहाँ से निकलना आपको चाहिए। यहीं पर एक एक जो डेड एंड रोड होती है उसमें ही आगे चलते रहने से हमें लाइफ में राइट पाथ नहीं मिलता है जिस पे हमें चलना होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा आपकी लाइफ में अभी अगर सिचुएशन है तो यू शुड मूव ऑन, क्योंकि आप में इतना करेज होना चाहिए एंड आपको बिलीव करना चाहिए कि यू डिज़र्व बेटर एंड मोर जॉयस थिंग्स आर अवेटिंग फॉर यू, यू नो, अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल जाते हैं तो। और अगर ऐसी सिचुएशन में आप नहीं हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ से आपको मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं आप, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी अभी नहीं है तो फिर ये कार्ड ये शो करता है कि आप एक कन्फ्यूजन के स्टेट में हैं जिसमें आपको पता नहीं पड़ रहा है कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। ये वही सिचुएशन है जिसमें आपको पता नहीं कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड यू आर फीलिंग लाइक यू आर इन अ डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं या कोई आइडियाज़ हैं आपके पास में, उन सब को कंसिडर कीजिए। ठीक है, किसी एक को ले लिया और बस उस पर निकल गए, वो नहीं। सारे ऑप्शंस अपने नाप तोल के कंसिडर कीजिए, उनके प्रोज एंड कॉन्स एक एक के चेक कीजिए। इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी राइट डिसीजन लेने के लिए। एंड ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा कि आप जो आपका स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है इससे बाहर निकल के आगे बढ़ सको।
ओके, तो मूव ऑन कीजिए, आगे आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, तो अब जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये हमें बता रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में अभी तक आपकी कुछ, आप हो सकता है कुछ नेगेटिव से हो चुके हों, या कुछ नेगेटिव आप बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हों, और आप खुद भी उससे परेशान थे और आपने अब उसको चेंज करने का डिसाइड कर लिया है और आप अपने अंदर डेवलपमेंट ला रहे हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, एंड इट शोज़ दैट आपके पास पावर है, आपके पास सारी समझ है, आपके पास पावर है कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए चेंजेस लेकर आ सकते हैं. बस आपको उस पावर को यूज़ करना है. कैसे? कि अगर आपकी पुरानी आदतें आपके कामों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो नई नई आदतें लाइए अपने अंदर, नई चीज़ें करिए, नए नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए. ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपके जो नेक्स्ट 15 डेज़ आ रहे हैं उसमें कोई आपसे आकर फेस टू फेस बात करे, और बात होगी उनके जो एक्शंस थे अभी तक आपके साथ या आपके लिए, उनके बारे में वो आपसे फ़ेस टू फेस बात करेंगे खुल के. और हो सकता है वो अपनी अपनी चीज़ें चेंज करें आपके लिए, और यू नो आई मीन मे बी ही और शी कैन बी रेडी टू स्टार्ट ओवर एंड चेंज देयर वेज. ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. दोनों ही तरीके में जो भी चीज़ें हैं, इसमें ये कार्ड तो आपके लिए पॉजिटिव ही है. इट इज़ अ पॉजिटिव वन. सो इट शोज़ कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, एंड आप आगे बढ़ते जाइए बस. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कार्ड जो है, ये इसने मुझे बताया कि हो सकता है आप अभी तक कुछ नेगेटिव हो रहे थे, या नेगेटिव आपकी आदतें थी, या हो सकता है कुछ आपसे गलत हो गया. मैं टोटली गलत नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ गलत कर दिया आपने, क्राइम कर दिया, ऐसा नहीं. कई बार होता है हमारी लाइफ में ना, हम किसी गलत रास्ते पे चल निकलते, किसी में भी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या जो भी है. तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि अगर आप करियर में, अगर आपने कुछ शॉर्टकट्स जो कि सही नहीं है लेना, वो लिए हैं, या कुछ गलत गड़बड़ किया है, मतलब विच इज़ नॉट very true to get success or to move to grow further in your career. And अगर कुछ ऐसा आप कर रहे थे, तो आपका जो कॉन्शियस है ना, वो आपको पुश करेगा कि आप उसको कन्फेस करो. आपकी अंतरात्मा आपसे बार बार कहेगी कि ये गलत है, और आपको ये बताना चाहिए, इसको सामने लाना चाहिए, क्योंकि आपने किया है, आप इसे सामने लेके आएंगे. कुछ ऐसा सा मुझे दिख रहा है. तो अगर कुछ ऐसा है तो बी केयरफुल, डोंट डू दैट. ओके, आप आपको हो सकता है कि अगर आपकी, क्योंकि ये जो भी आपने अगर कुछ नॉट इलीगल, आई मीन कुछ शॉर्टकट्स आपने लिए हैं जो कि राइट नहीं थे, तो उन्हें, उनसे आपके काम बनेंगे भी नहीं. ओके, तो आपको एक क्रिएटिव अप्रोच लाने की ज़रूरत है अपने करियर में. तो आप नए आइडियाज़ सोचिए, नई स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, अपने करंट प्लान को री-इवैल्यूएट कीजिए, और थोड़ा अप्रोच अपना क्रिएटिव कीजिए, उसमें क्रिएटिविटी लाइए. ओके, एंड यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड आया है, तो हो सकता है कि
अभी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके साथ में कोई फ्रॉड हो जाए, हो सकता है आप किसी लाइक थेफ्ट, बर्गलरी और फ्रॉड, इन सब चीज़ों के विक्टिम आप बन सकते हैं इस टाइम पीरियड में, इन 15 दिनों में। सो जस्ट बी केयरफुल। डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहिए। एंड ऑल्टरनेटिवली ये कार्ड आपको ये बताता है, और ये दिस कार्ड urges you to be honest and transparent in your financial dealings and avoid exposure or to make the decision to come clean if you have been involved in deceitful practices। तो वही मैं आपको बात कर रही थी कि अगर आपने कुछ किया है गलत, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको ये नहीं करना है। आप उसको कन्फेस कीजिए और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। और अगर हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में अगर आपको किसी ने चीट किया है, या कोई चीट कर रहा है, या कोई धोखा दे रहा है, तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको खुद ही आकर खुद ही आकर अपने आप को एक्सपोज करेंगे, अपनी चीज़ें आपको कन्फेस करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगे और एक फ्रेश स्टार्ट, आपके रिलेशनशिप को फ्रेशली स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करें। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में, नॉट ऑल विथ एवरीवन, कि जो आपके साथ चीट कर रहे हैं उनको आप रेड हैंड कॉट कर लेंगे, एंड मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि आप उनको एक्सपोज कर देंगे, जो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर चीट कर रहे हो आपको, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए रूमर्स स्प्रेड कर रहे हों, या ऐसी बातें फैला रहे हों जिससे आपको आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो ख़राब हो। तो अपनी सिचुएशन को देखिए और थोड़ा सा उसको इवैल्यूएट कीजिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, तो हमारा जो थर्ड कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। और इस कार्ड के थ्रू हमें पता चलता है कि आप अभी लाइफ में कुछ बैलेंस करना पड़ रहा है आपको, आप सीख रहे हैं बैलेंसिंग। और अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने कुछ भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन में आपको कैसे एक सही सॉल्यूशन लेकर आना है, या आपके स्पेंडिंग्स और आपके अर्निंग्स और इनके बीच में आपके हैप्पीनेस और सॉरो, इन सब के बीच में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, इसको नेगेटिव नहीं कह सकते। जब भी ये कार्ड आ रहा है तो एक्चुअली इट इज़ अ रिमाइंडर टू बी बोथ परसिवरिंग एंड अडेप्टेबल व्हेन डीलिंग विद लाइफ चैलेंजेस। तो आपको ये दोनों टैक्टिक्स सीखनी है अपनी लाइफ में। ओके, और ये कार्ड ये बताता है कि यू हैव टू बी बैलेंस्ड एंड यू हैव टू, ये कार्ड ये भी बताता है कि यू आर अ मास्टर इन मल्टीटास्किंग। तो अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारे मतलब मोर देन 1 or 2 वर्क यू कैन डू इट। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाथ में अभी कुछ है काम, तो बहुत आपको कंट्रोल लूज़ नहीं करना है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, या आप अपने ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं।
आपको बस ये ध्यान रखना है, जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी जो एनर्जी है, एनर्जी, टाइम एंड रिसोर्सेस, इनको वाइजली डिवाइड करें अमंग ईच टास्क, ताकि आप सारे टास्क के साथ में जस्टिस कर सकें। ठीक है। हो सकता है मनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपकी वेल्थ अभी फ्लक्चुएट कर रही होगी, डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे आप कि इन्वेस्टमेंट चॉइसेस आपको ज़्यादा मिल रही होंगी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। और हो सकता है अभी आपके पास इतना अबंडेंस में मनी ना हो सकता है आप फील कर रहे हो कि मुझे जितना चाहिए मेरे पास अभी उतना नहीं है। मे बी क्योंकि आपके प्लान्स और आपके जो टास्क हैं आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि अभी आप इम्बैलेंस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बैलेंस करना सीख रहे हैं। लेकिन अगर ज़रा सा आपका बैलेंस बिगड़ा, आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बेटर है कि आप बैलेंसिंग के आर्ट को समझिए, वट एवर इट इज़। आप अपने जो टास्क है उनको प्रायोरिटाइज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड ये देखिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपका वर्क ऑब्लिगेशन है जिसका डेडलाइन करीब है और आपको वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आपका फोकस सबसे ज़्यादा चाहिए। तो आपको यहाँ पर बहुत अपने वाइज थिंकिंग को यूज़ करके और किसी एक नतीजे पे पहुँचना है। आप अगर करियर में कोई अपने चेंजेस ला रहे हैं, कोई जॉब चेंज या कोई नई अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपने करनी है। अगर बिज़नेस में आप बहुत सारी कैपिटल अपनी लगा रहे हैं तो उसके पहले भी आपको पूरा प्लान, आपको पूरी तरीके से समझना है, उसके सारे डूज़ एंड डोंट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, ये सारे समझ के प्रॉफिट एंड लॉसेस उसमें क्या क्या हो सकते हैं वो सब आपने देख के डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है। और सेम चीज़ आपके लव रिलेशनशिप में एप्लीकेबल होती है कि हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में इतना टाइम नहीं दे पा रहे हों, या आप अपने फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है उसमें ज़्यादा फंसे हुए हों, तो आपका जो पार्टनर है वो इग्नोर्ड फील कर रहे हों, क्योंकि आपकी जो ये एनर्जी है ये मोर इज़ रिवॉल्विंग मोर अराउंड मनी। ओके, यहाँ पे आप पैसे के पीछे लगे हुए हैं कि मैं कैसे अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना मनी, वेल्थ, इन सबको बैलेंस करूं। तो आपने ध्यान से, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी अपनी एनर्जी को वाइजली डिवाइड कीजिए अपने टास्क के बीच में। जब वो आप कर लेंगे तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत टाइम मिलेगा, और आप थोड़ा टाइम अपने पार्टनर को भी दे सकते हैं। ठीक है। आपने इस सिचुएशन में एक और चीज़ है जो कि आपने करनी है कि आपने अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखना है। एक अच्छा स्लीप रूटीन आपका होना चाहिए। अगर हो सकता है तो आप डेली एक्सरसाइजेस कीजिए, और हो सकता है तो आप प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से देख पाएंगे, अपना एनर्जी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से देख पाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें बैलेंस होंगी तो जो आपके काम हैं वो तो वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स जो हमें मिले हैं। इट सेज डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान।
आप अभी कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आप, वो सब। तो उसके लिए कितना अच्छा मैसेज आया आपको कि आप जो कर रहे हैं करते जाइए, अपनी मेहनत लगाते जाइए। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। डिवाइन का जो भी प्लान होता है हमारी लाइफ के लिए, वो सबसे बेस्ट होता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको यहाँ कन्फ्यूजन लग रही थी कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो यहाँ पे आप बैलेंस करना सीख रहे हैं, थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली सिचुएशन है, तो उसमें आप अपना बिलीफ मत खोइए। जो यूनिवर्स है, जो हमारे गॉड हैं, एंजल्स हैं, उनके अंदर उनका उन्होंने कुछ आपके लिए अच्छा प्लान किया हुआ है। तो जस्ट ट्रस्ट, ओके। एंड द टाइम इज़ नाउ। अगेन, जो मैंने आपको कहा कि आप यहाँ एक सिचुएशन में है कि आप मूव ऑन करने में डर रहे हैं, तो ये द टाइम इज़ नाउ। आपको जो भी करना है आप अभी कर सकते हो। द टाइम इज़ नाउ, ओके। तो आप अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि आप किसी गलत सिचुएशन में हैं, रिलेशनशिप हो या आपका बिजनेस रिलेशंस हो या करियर हो, कुछ भी हो, तो आप सारी सिचुएशंस को कंसिडर करके, सारी ऑप्शंस को कंसिडर करके आप मूव ऑन कर सकते हैं। वो आपके लिए बेटर होगा। देन द थर्ड इज़ कीप गोइंग फॉरवर्ड। कीप गोइंग फॉरवर्ड मीन्स आपने आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपने कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी मेहनत लगाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। वेरी नाइस कार्ड्स, ओके। अब लास्ट हमारे डिवाइन कार्ड्स एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। डिवाइन से आंसर मिला है, अपॉर्चुनिटी, ओह वाह। एंड देन नो। नो मीन्स उन चीज़ों को आप नो कहिए जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, उनको आप ज़रूर मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। और नो आपने उन चीज़ों को कह देना है जो अभी आपको कन्फ्यूजन में डाल रखी हैं, जिन सिचुएशन से आपके काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए डिवाइन कॉल है कि आप आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, डिवाइन के प्लान पर ट्रस्ट कीजिए। आगे के कुछ महीनों में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बेटर, जो आपके लिए अच्छे ऑप्शंस लेके आएंगी, अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगी। पैसा, प्यार, सब कुछ होगा आपके पास में। लेकिन पहले आपने उन सिचुएशन में से निकलना है जो आपके लिए गलत है। उसके लिए स्ट्रिक्टली नो कहिए और आगे निकलिए, ठीक है। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू पाइल ग्रीन, एंड आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, सो आई अगेन रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। मिलती हूँ आपसे पर्पल रीडिंग में। हेलो पर्पल पाइल पीपल। सो ये रीडिंग है उन सभी के लिए जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी पर्पल रिंग सेलेक्ट की है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी है। ओके, सो हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं पहले सारे कार्ड सेलेक्ट कर लूँगी एक साथ और फिर रीडिंग स्टार्ट करूँगी इस बार। तो देख लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। इससे कौन से कार्ड्स आते हैं आज हमारी पाइल पर्पल के लिए। ओके, एक कार्ड हमें मिल गया, एक नहीं हमें 3 कार्ड मिल गए। ऑलराइट, सो मैं यही कार्ड के साथ में मूव फॉरवर्ड करूँगी। ओके, सो 1 इज किंग ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, देन एंजल कार्ड भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। ओके, एंड फाइनल कार्ड
मैं keep this one, okay, and then इस डेक में से भी मैं कार्ड सेलेक्ट कर लूँगी। Okay, 1, 2 and 3। ऑलराइट, हमारे पास सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी इन कार्ड्स के बारे में जो कि हमारी टैरो डेक ने हमें दिए हैं, और फिर हम बाद में देखेंगे इन कार्ड्स को। सो पर्पल पाइल के लिए हमारे पास आए हैं 3 कार्ड्स टैरो की तरफ से, जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, राइट। देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। ओके पर्पल पाइल, तो जो हमारा पहला कार्ड आया है आपके लिए वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, यू नो। इसके लिए मतलब मैं कहना चाहूँगी कि एक कहावत है, एक देयर इज़ अ सेइंग दैट अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विथ 1 स्टेप। सो ये जो कार्ड है ना, ये वही 1 स्टेप की बात कर रहा है कि आप आपकी लाइफ लॉन्ग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी होने वाली है, आपका करियर हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जो भी हो, उसमें जो आपने जो तय करनी है लॉन्ग टर्म की, जो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, उसके लिए आप जो अब हैं शुरुआत करने वाले हैं। एंड ये कार्ड वही बताता है कि एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, या आप बहुत टाइम से जो कुछ प्लान कर रहे हैं अगर, तो नाउ यू आर सेटिंग थिंग्स इनटू मोशन with an exhilarating flare of dynamism, and कुछ नया तो आपकी लाइफ में होने वाला है इन 15 दिनों के अंदर या आने वाले टाइम में। तो काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पर मुझे। और अगर मैं कहूँ तो ये जो कार्ड है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का, ये आपका पर्सनल चीयर लीडर है, जो कि आपके लिए शाउट कर रहा है कि here's to new beginnings baby, let's set the world on fire। दैट्स इन अ गुड वे। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, आपकी लाइफ में कुछ स्पार्क लेकर आने वाला है, और कुछ नया तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो होता है ये क्रिएटिविटी, एंथुसियाज्म और ब्रेक थ्रू, अ फ्रेश स्टार्ट, इन सब को शो करता है। ओके, सो और हम देख लेते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। और कार्ड ये आपको ब्राइट आइडियाज़ शो करता है, आपके यूनिक प्लान्स को शो करता है। अगर आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं यूजिंग योर टैलेंट्स, वो हो सकता है। आप हो सकता है कि आप यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर और न्यू फ्रेंड्स, और मे बी यू हो सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हो जो चाह रहे हो कि अपना फिज़िकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ टाइम से सोच रहे हों। तो ये कार्ड जो है उन सब चीज़ों के लिए कहता है कि बी ब्रेव एंड डू इट, जस्ट डू इट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो वाली सिचुएशन है अभी आपकी, वेरी पॉजिटिव। तो अगर मनी एंड करियर की रिगार्ड से हम बात करें, तो अभी को बहुत अच्छा फाइनेंशियल सक्सेस मुझे आपके लिए दिख रही है। फाइनेंशियल आपको फ्रीडम मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। बहुत एक्सीलेंट कार्ड है ये करियर और बिजनेस रीडिंग के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कोई न्यू पोजीशन के बारे में, और अगर आप सोच रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में, तो
ये कह रहा है कार्ड कि अभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं, बट ये भी बताता है कि आपको ये चीज़ें एक उस तरीके से करनी होगी जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा यूज़ करें, ना कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करें। कई बार हम बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ें करते हैं, सोचते हैं, वो भी होना भी चाहिए, मोस्टली वो सही होता है, लेकिन कई बार हम अपनी क्रिएटिविटी को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपका प्रैक्टिकल तो ठीक है, वो तो होना है, होते ही हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है। ओके, एंड आप अपना पोटेंशियल जो है उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट दैट क्वालिफाइड, तो भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना, तो अपने टैलेंट्स को देखिए, अपनी क्रिएटिविटी को देखिए, अपने पैशन को देखिए कि उसमें से आप किसको अपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, करेज और थोड़ा एंथुसियाज्म दिखाइए और इस नई जर्नी पे निकल जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग होगी, बोथ फाइनेंशियली एंड पर्सनली। ओके, और ये अगर यहाँ पर सिंगल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई मिल जाए जिसके साथ आप हो सकता है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, एंड हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो लव अपनी लाइफ में चाहते हों, बट उनको ट्रबल मिल रहा है कुछ। तो यहाँ पे यही है कि आप यू टेक अ चांस। हो सकता है आप किसी को तो डेट करना स्टार्ट कीजिए, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो बी ओपन माइंडेड, एंड हो सकता है कोई ये आपके लिए राइट पर्सन नहीं हो तो कोई और आपके लिए राइट पर्सन हो, लेकिन कुछ तो अच्छा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जस्ट बी ओपन माइंडेड, ओके। एंड हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए ये कार्ड जो होता है, ये बताता है कि जो मैंने कहा पहले कि इसमें से कुछ हो सकते हैं लोग जो अपने अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, अपने आप को मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर हेल्थी, मोर अट्रैक्टिव, ये सब बनाने का कुछ सोच रहे हैं। तो आप सबके लिए भी ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बीट पिलाटेस और द ट्रेंडी केटो डाइट, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप अभी ऐसे सिचुएशन में कि आपको नए नए हेयर स्टाइल बनाने का, नए स्टाइलिश हेयर स्टाइल बनाने का शौक़ हो, या आप अपना वार्डरोब रिफ़्रेश कर रहे हो कि एकदम से चेंज कर देंगे अपना वार्डरोब, सारी स्टाइलिश और सारी नई आपकी अटायर होनी चाहिए, तो आप अभी उस स्टेट में हैं। एवरीथिंग यू वांट टोटली फ्रेश, टोटली न्यू, जैसा कि ये सिचुएशन दिखा रही कि आप किसी नई सिचुएशन में आप निकलने वाले हैं, किसी नई जर्नी पे आप जाने वाले हैं, लाइफ की, आपके करियर की, आपके लव लाइफ की, और वो आपके लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग एक चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, अभी आपकी रीडिंग से मुझे ये पता चल रहा है कि अभी आप लोग जो हैं, जो कार्ड्स आपके दिखा रहे हैं, आप लोग अभी बहुत हाईली ड्रिवन
हैं, बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप इतने हाईली मोटिवेटेड हैं सक्सेस के लिए कि आप किसी भी कंडीशन में रुकेंगे नहीं अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। जो भी आपके चैलेंजेस या जो भी आपके डिफ़िकल्टीज़ आएंगे, आपके कोई कोई ऑब्स्टेकल्स हैं आपके लाइफ पाथ में, तो आप उनसे डरेंगे नहीं एंड आप आगे बढ़ेंगे। ओके, आप में इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है अभी आपकी, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास दिमाग है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपने आगे बढ़ना है बस। अभी आपका एनर्जी मुझे बहुत बढ़िया लेवल का हाई एनर्जी दिख रहा है। ओके, एंड ये जो आपकी हाई एनर्जी है ना, ये आपको उन एक्शंस को लेने के लिए इंस्पायर करेगी जिनके थ्रू आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये जो कार्ड होता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का, ये जस्ट आपको सजेस्ट करता है कि आपको यू हैव टू बी असर्टिव अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ। आपको बस एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखने की, आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है ये हमेशा एक्टिवली अपने गोल्स को परस्यू करने में लगा होता है और प्रोएक्टिव और फॉरवर्ड थिंकिंग के कारण आप अपनी लाइफ को आप अपनी लाइफ में इस एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको आप अपने आप को उस तरीके से देखिए कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर लाइफ एंड बी रेडी टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मेक इट हैपन। तो ये कार्ड हमें वो बता रहा है। अब ये भी होता है कि जो हम यहाँ पे आप बहुत फास्ट थिंकिंग करते हैं, आप अपने डिसीजन बहुत जल्दी ले रहे हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, लेकिन उसका एक डाउन साइड भी होता है। कई बार हम जल्दबाजी में जो एक्शंस ले लेते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं, वो अ, वो उतने सही नहीं होते हैं हमारे लिए आगे जाके। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर पोटेंशियल चैलेंजेस। ओके, कि जो आगे आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप रुक ही नहीं रहे, आप बहुत ये देखिए जैसे कितना हाई एनर्जी में ये बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने में भी कई बार हम गड़बड़ हो जाती है, कर बैठते हैं। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और आपको अपना थोड़ा आपका जो कम्युनिकेशन है स्किल है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। ओके, आप उसे अपने वर्ल्डली अफेयर्स और इम्पोर्टेंट मैटर्स को डील करने के लिए फेयर वे में यूज़ कीजिए, सही तरीके से कीजिए। एंड yeah, it shows like you are in a very high energy right now and आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोई आपको अभी रोक नहीं सकता, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है। तो अभी जो भी आपने करना है आप वो सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी में कोई हमारे गलत डिसीजंस नहीं ले लेने, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अभी जो ये कार्ड है नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये क्या शो करता है? ये मेंटल क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल पावर, अथॉरिटी एंड ट्रूथ, इन सबको ये कार्ड शो करता है। ओके, सो जो किंग होता है वो एक बहुत ही यू नो समझदार और एक पावरफुल पर्सन होता है। यहाँ पे जो मैंने आपको जैसे बताया कि मेंटल क्लैरिटी आपको रहेगी, आपका इंटेलेक्चुअल
पावर आपको रहेगा, आपके पास अथॉरिटी है, ट्रूथफुल आप इस टाइम में हो। तो ये बहुत ही ये मतलब आपके सारे कार्ड्स पाइल पर्पल इतने बढ़िया और इतने पॉजिटिव आए हैं कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ और नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ जो दिख रहे हैं बहुत ही बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपका जो कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का, ये शो करता है इंटेलेक्चुअल पावर एंड अथॉरिटी। एक ऐसा इंसान जिसके पास में पावर है, अथॉरिटी है, उसके पास करेज है, उसके पास इंटेलेक्ट है और वो कुछ भी अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। तो ये मुझे यही पता पड़ रहा है कि आप लोग जो हैं अभी, वह आपके सारे कार्ड बहुत बहुत हाई एनर्जी है आपके सारे कार्ड्स में। और यहाँ पे तो लाइक यू आर द किंग, सो इट इंडिकेट्स दैट आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको रहेगी और जो भी आप करना चाह रहे हैं ना, आप वो कर सकते हैं। आप डिसीजन बहुत अच्छे लेंगे, इम्पार्शियल जजमेंट होगा उन डिसीजंस के लिए। और आपकी अभी सिचुएशन भी आपकी इतनी अच्छी है कि आप किसी भी सिचुएशन को जज करेंगे ना, वो एकदम अप्रोप्रिएट करेंगे। और उसमें आप कोई प्रॉब्लम है अगर, तो उनसे बाहर निकलने के लिए भी बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आप लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आप बहुत ही अभी आपके जो इमोशंस है ना, बहुत आपके कंट्रोल में रहेंगे। यू आर मास्टरफुल एट कीपिंग योर इमोशंस इन चेक। तो अभी आपको मेंटल क्लैरिटी इतनी सही आपकी है कि अभी आपने जो भी लाइफ में आपके गोल्स हैं उनको बहुत इजीली अचीव कर लेंगे आप लोग। और अगर कोई ऐसे सिचुएशंस में है आपकी, आपको लगता है कि आगे जाके इन फ्यूचर में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है जिनके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप में से आप लोग आप पहले ही, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग किसी लीगल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं जहाँ पे आप नहीं ले पा रहे। मोस्टली तो आप ही ले सकते हैं। तो मतलब अभी आप लोग खुद भी बहुत सही रिज़ल्ट्स और सही सिचुएशन एनालाइज कर सकते हैं, सही रिज़ल्ट्स पे पहुंच सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आपको ये जो टाइम है जो चल रहा है आपका, जो आने वाला है, अपकमिंग आपके जो डेज़ हैं, उसमें हो सकता है आपको कोई ऐसा लीगल एडवाइज़र या कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए जो आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करने में और आपको स्मार्ट एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल सही इंसान हो आपके लिए, जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो अभी की अपनी सिचुएशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हाई एनर्जी को, उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करने में इस्तेमाल कीजिए उस एनर्जी का। और अभी आगे देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। इन द फ्लो एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग, वो तो हमें पता पड़ गया आपके कार्ड से है। एंड प्रोटेक्टेड बाय एंजल, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल, डेफिनेटली, तभी तो इतना अच्छा टाइम आपका चल रहा है। द आंसर्स आर विद इन। ओके, सो देखिए, द आंसर्स आर विद इन का मतलब है आपकी अगर कोई भी आपके माइंड में अभी जो आपकी एनर्जी है, आपको खुद को ही सारे आंसर पता है। आप सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत आपके जो हैं डिसीजन आप सही ले रहे हैं, हाई एनर्जी है, आप इंटेलेक्ट आपके पास में है, अभी आपके पास विजडम है। तो द आंसर्स आर विद इन, आप अपने अंदर से पूछिए, आपका आंसर मिल रहे हैं। वो हमने इन कार्ड्स में भी सेम चीज़ देखी है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि एंजल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो अब आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने जो इतने टाइम से मेहनत की, अब उसका फल आपको दे रहे हैं। और आप जो भी सिचुएशन है उसमें वो आपके साथ में है। एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग इन द फ्लो, जो आपके अभी टाइम में आने वाले हैं अपकमिंग डेज, उसमें एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू। सो एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग। तो आपको कहीं भी ऑब्स्टेकल्स या डिफ़िकल्टीज़ नहीं दिख रही हैं। वैसे भी टैरो में भी हमें आपके कार्ड जो दिखे बहुत
हाई एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और वही ओरेकल ने भी दिखाया है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। ओके, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। एंड देन वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस एंड नो नीड टू वरी, राइट। देखिए कार्ड्स कितने रिलेटेड आते हैं। ऑलवेज ऑलवेज आई एम शॉक्ड। मैं अपनी जितनी भी रीडिंग्स करती ना, मुझे इसमें मतलब मुझे लगता है कि कैसे सारी डेक्स में से एक ही तरीके के कार्ड निकलते हैं। ऑल्दो मैं आपके सामने शफलिंग करती हूँ, कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है। जो कार्ड आता है मैं वो आपको सामने रखती हूँ, और देखिए आपकी कितनी कनेक्टेड आपकी रीडिंग होती है। अब जो हमने टैरो में देखा वही हमने ओरेकल में देखा, वही हमने एंजल गाइडेंस में देखा। ट्रस्ट है, ट्रस्ट कीजिए अपने डिवाइन को, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने परमात्मा को ट्रस्ट कीजिए। नो नीड टू वरी। तो आपको यहाँ कोई वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, स्मूथ चल रहा है सब कुछ। बड़ी चीज़ें होने वाली है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपके सिचुएशन में। तो आपको आपको अभी जो आपका अपकमिंग डेज है वॉयलेट पर्पल, आई वुड से बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि ये जो टाइम है कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। इसलिए अपनी हाई एनर्जी को वाइजली यूज़ कीजिए। और बस आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी बिकॉज एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। इन द फ्लो एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ एंड देन बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। जो अपकमिंग डेज हैं आपके, दे आर गोइंग टू बी फैबुलस फॉर यू पाइल पर्पल। सो जस्ट बी हैप्पी एंड कीप अप द गुड वर्क। ओके, अब मैं मिलती हूँ आपसे थर्ड पाइल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी अपने अपकमिंग डेज के बारे में पता चल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हेलो पाइल 3, ऑल दोस्त जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सी अमेजोनाइट रिंग को चूज़ किया है, ये रीडिंग है आप सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले मैं टैरो कार्ड से कार्ड निकालूंगी, आई मीन टैरो डेक से कार्ड निकालूंगी, आई एम सॉरी। फिर मैं इन दोनों में से भी कार्ड निकाल के आज पहले ही रखूँगी, फिर आपको सारे कार्ड्स एक साथ से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो देख लेते हैं टैरो डेक से हमारे लिए कौन से कार्ड्स निकल रहे हैं। अमेजोनाइट के लिए यूनिवर्स प्लीज़ हमें पॉजिटिव से कार्ड्स दीजिए और दिखाइए कि हमारे अपकमिंग 15 डेज में हमारे साथ क्या होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज दिस, देन आई विल टेक दिस कार्ड एंड देन द थर्ड फाइनल कार्ड फ्रॉम टैरो डेक। ओके, देन ओरेकल से हमारे लिए क्या मैसेज है वो भी मैं पहले ही चूज़ करके रख लूँगी। एक बार और शफल कर लेती हूँ। Okay, and then this one, and then this one. Okay, अभी मैं एंजल गाइडेंस से गाइडेंस ले लूँगी। एक कार्ड ये है, सेकेंड, एंड देन ओके। तो कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। अब देख लेते हैं टैरो कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले
तो पहला कार्ड है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। ओके, तो पाइल 3 एमेजोनाइट के लिए आए हैं फ्रॉम टेरो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर के कार्ड। ओके, सो जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जब ये रिवर्स पोजीशन में आया है, तो जब ये रिवर्स पोजीशन में आता है, ये क्या बताता है? इट शोज़ दैट आप आगे बढ़ तो रहे हैं किसी आइडिया और किसी प्लान के साथ में, लेकिन आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है एंड पहले कंटिन्यू करने के पहले अपनी नेक्स्ट स्टेप को कंसिडर कीजिए पहले, ठीक है? इट मीन्स कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी में, आपके पास आइडिया भी है, कोई प्लान भी है, लेकिन आप उसको प्रॉपर क्या कहते हैं, प्रॉपर आप उसके ऊपर सोच विचार करके नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल जल्दी में, क्योंकि आपकी एनर्जी तो यहाँ पर हाई है। ओके, पाइल 3 आपकी एनर्जी भी हाई है अभी, ये यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है, आपको सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, सब कुछ सक्सेस मिल जाए, पैसा मिल जाए, सब कुछ आपने बहुत जल्दी आपको आगे जाने की, और आप बढ़ भी रहे हैं आगे, आपके पास प्लान भी है, आपके पास आइडियाज़ भी हैं, लेकिन ये कार्ड आपको शो करता है कि आपको थोड़ा सा धीरे चलने की ज़रूरत है, इतना तेज़ी से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं बिना सोचे समझे, तो हम गलतियाँ करते हैं या तो हमें ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं। ओके, हो सकता है हम इतनी जल्दी कर रहे हैं, हम कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही मिस कर दें, जिससे कि हमें हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, या हमारे डिसीजंस जो हैं वो पुअर डिसीजंस हम ले लें इस सिचुएशन में, इतना जल्दी हम जो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आप यहाँ, मुझे दिख रहा है कि आप आगे बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका कोई क्लियर प्लान नहीं है आगे बढ़ने के लिए, बस आपका एक आइडिया है, आप जल्दी 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 आगे कर रहे हैं। तो इतना जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ की, उसमें आप इस तरीके से टाइम वेस्ट करने की बजाय थोड़ा सा केयरफुली होके, थोड़ी सी स्पीड अपनी कम करके फिर आगे बढ़िए, क्योंकि वो जो ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है ना, उससे हमें केयरफुल रहना है कि हमें सब कुछ बहुत शाइनी शाइनी दिख रहा है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली में वो वैसा। और जब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना प्लानिंग, हम स्टार्ट करते हैं एक आइडिया पे, हम काम करना चालू करते हैं, फिर हमारे माइंड में दूसरा आइडिया आ गया, तो हम उस पर काम करने लग जाते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, उसके बाद हमें तीसरा आइडिया आ गया, तीसरे पे काम करने लग जाते हैं हम लोग। तो इस तरीके के जो हमारा सिचुएशन है, उसमें हम सिर्फ सॉरी, हमारी एनर्जी एंड हमारा टाइम हम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हम प्लान ए को फॉलो कर रहे हैं, ना हम प्लान बी को फॉलो कर रहे हैं, ना हम प्लान सी को फॉलो कर पा रहे हैं, कोई भी रिज़ल्ट भी हमें इससे नहीं मिलेगा, जस्ट हमारी एनर्जी जो कि यहाँ पे हमें हाई एनर्जी मिल रही है, वो हम वेस्ट कर रहे हैं। और इससे, इस अप्रोच से हमें क्या होता है कि हम कभी भी कुछ भी अकम्प्लिश तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम एक चीज़ को फिनिश नहीं करेंगे हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हम एक चीज़ को फिनिश नहीं कर रहे हैं, दूसरे पे जंप कर रहे हैं, दूसरे को नहीं फिनिश कर रहे, तीसरे पे जंप कर रहे हैं, क्योंकि वी आर इन हेस्ट, बहुत जल्दी में आप, तो वो थोड़ी सी स्पीड कम करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, ये जो कार्ड है यहाँ पर डिलेज भी दिखाता है, डिलेज इन जो आपके फास्ट मूविंग प्लान्स जो आप बना रहे हो उसमें, या तो आपके ट्रैवल कंसर्निंग कुछ मैटर्स है उसमें डिले दिखाएगा, और हो आपके पास बहुत एनर्जी है ना, अभी आपके पास, मैं जो कह रही हूँ, आपको हाई एनर्जी है, हाई आपका एंथुसियाज्म हाई है, सब कुछ हाई है आप बहुत जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ रहे हैं,
लेकिन इस वजह से ही कि आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, यू कैन फेस मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स। तो हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन मिले, एंड हो सकता है आप इम्पेशेंट हो जाएं डे बाय डे, क्योंकि आप अपने प्लान्स को ना वाइजली नहीं फॉलो कर रहे हैं। बहुत जल्दी में हैं आप, जल्दबाजी में आप गड़बड़ कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, अगर एस्ट्रोलॉजी के उससे मैं आपको बताऊं, अगर आपके इसमें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ तो फिर तो आप डबल डिलेज मतलब एक्सपीरियंस करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। अभी के जो ये कुछ दिन हैं अपकमिंग, उसमें आपको अपनी थोड़ी एक्टिविटीज़ को भी नहीं करो, जो आप करना चाह रहे हो उसको थोड़ा रोको, थोड़ा देखो अपने आसपास को, अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, ठीक है। इसको आप अलग तरीके से भी सोच सकते हो, इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अभी आप अपने ऊपर टाइम लगा रहे हो, अपनी थिंकिंग में टाइम लगा रहे हो, अपने फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करने में, अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहे हो, ताकि आप आगे, इससे आगे वाले जो टाइम में वो उसमें आप प्रॉपरली रेडी रहो हर चीज़ के लिए। तो उसके लिए आप थोड़ा सा होल्ड बैक करो, थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को रोक के रखो, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर, मैं आपको जो ये रोकने के लिए कह रही हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, until the situation becomes more stable and predictable। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा होल्ड बैक करना है और थोड़ी अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको होल्ड ऑफ करके रखना है। अदरवाइज़ आपको डिलेज, ऑब्स्टेकल्स, डिफ़िकल्टीज़ ये सब कुछ मिलेगा। तो हम क्यों ना, हमें जब अगर हमें एडवांस में टैरो के थ्रू कुछ वार्निंग मिल रही है तो हम उसको यूज़ करें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, राइट, इज़न्ट इट? ओके, तो मुझे आगे के जो आपके दिन दिख रहे हैं उसमें क्योंकि हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इससे मुझे मतलब ये हमें सिग्नल देता है कि हो सकता है आप यू फीलिंग वेरी डीपली हर्ट। आप या तो हर्ट हुए हैं या आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला है, कोई कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेन है, आप बहुत सैड हो, या तो कोई ग्रीफ है या कोई हार्ट ब्रेक आपके साथ हुआ है। तो कुछ तो हुआ है। हो सकता है किसी के बहुत मीन वर्ड्स, किसी ने आपको कुछ बहुत हर्टफुल कुछ बोला हो, किसी के शब्द आपको चुभ गए हों बहुत बुरी तरीके से, या किसी ने कुछ ऐसा किया, या किसी के कोई इंटेंशंस आपके लिए आपको ऐसे दिखे या समझ में आए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उससे अफेक्ट हुए हो। तो ये चीज़ मुझे अभी यहाँ पर आपके दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा, आपको या तो हार्ट ब्रेक किसी ने दिया है या मिल सकता है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर पता चल रही है। और ये जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जो इस तरीके के, ये मोस्टली आउट ऑफ द ब्लू आपकी लाइफ में आते हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में। तो उससे आप और भी ज़्यादा पेनफुल फील करते हो। तो ये जो कार्ड है ये आपको इमोशनल रिलीज़ के बारे में भी बताता है। उससे मेरा मतलब है, इमोशनल रिलीज़ से मेरा मतलब है कि जब आपने कोई इमोशनल सेटबैक या कोई लॉस आपकी लाइफ में आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, तो अब ये जो टाइम है वो, दिस इज़ द राइट टाइम टू रिलीज़ ऑल योर पेन, एंड नाउ इज़ एन एक्सीलेंट टाइम टू हैव अ गुड क्राई। अपनी जो सैडनेस होती है ना, अपना जो दुख होता है, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारी एक क्लेंजिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है, क्योंकि एक्सप्रेस करने से हम उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल देते हैं।
और निकालने के लिए आपको एक्सप्रेस करना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है मेरे साथ ये हुआ है, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सप्रेस इट एंड आई वॉन्ट इट आउट ऑफ माई सेल्फ नाउ। तो आप अगर रोना है आपको तो रोइए, चिल्लाना है चिल्लाइए, जो भी आपको रिएक्ट करना है वो आप रिएक्ट कीजिए, लेकिन इस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालिए। जो भी आपको आपको अभी आप गुस्से में हो, अभी आप पेन में हो, तो आपको अपना गुस्सा, अपना पेन, अपना दर्द, ये इसको बाहर निकालने के लिए आपको जो भी लगता है करना है वो कीजिए, लेकिन इसको अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना कि हम आगे भी फोकस करें। अगर हम हमारे इमोशंस में इतने स्टक हो जाएंगे, हम वहीं पे रुक जाएंगे कि हम आगे का सोचेंगे ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस फिर से है। तो जो भी चीज़ है अपने अंदर से निकाल दीजिए और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। ये टाइम ऐसा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना, तो आप अभी इमोशंस बहुत आपके जो इमोशंस है बहुत आप अप्स एंड डाउन्स उसमें आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसी में अब्जॉर्ब होके रह जाएंगे और आपको आगे की चीज़ें साफ दिखाई ही नहीं देंगी। तो इस सिचुएशन में आपको जस्ट सोचना है कि लेट इट गो एंड मूव ऑन। यू हैव टू बी फोकस्ड, ठीक है? क्योंकि आपकी जो ये डैमेज और ये जो आपका जो भी लॉस हुआ है, अगर इसी पे आपका फोकस अटका हुआ है तो आप ना तो रिकवरी कभी कर पाएंगे, ना कभी आप इससे आगे बढ़ पाएंगे। तो अब ये टाइम आ गया है कि आपने जो आपके साथ हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है। जो भी है निकाल दीजिए बाहर, उसको ज़्यादा लेकर रुकना नहीं है, ठीक है? सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें सिखाता है, दिखाता है कि लाइफ में पेन और मुश्किलों की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी खुशियों की है, जितने अच्छे टाइम की है। क्योंकि इन्हीं से हम, जब हमारी लाइफ में पेन और ये सब कुछ आता है, तभी हम लाइफ में सीख के आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई हम बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में देखेंगे नहीं, तो हम कुछ सीखते नहीं हैं। हम फिर जस्ट एक आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, लेकिन हमने कभी सीखा नहीं होता है। जब आप सीख के आगे बढ़ते हो तो आपकी सक्सेस अलग ही लेवल की होती है। तो ये कार्ड वही शो करता है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है, बीट गुड बीट बैड। और द गुड न्यूज़ इज़ कि ये टाइम भी निकल जाएगा, ये जो सीज़न है वो जाने वाला है, ठीक है? इसने जो आपके लिए हर्ट और सैडनेस लेकर आया है ना, ये जस्ट एक टेम्पररी है एंड यू विल बाउंस बैक। तो ये जो काले बादल आपके ऊपर थोड़े छाए हैं, ये चले जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट आपको फेथ रखना है, अपने सेल्फ लव आपको रखना है, अपने लिए फॉरगिवनेस रखनी है कि जिसने भी आपके साथ कुछ किया है या कुछ गलत आपको हुआ, सिचुएशन थी, जो भी था, इंसान था, उसको माफ़ कीजिए और अपना टाइम लेके आगे बढ़िए, ठीक है? ये सिचुएशन वही सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है कि आपको इंटरनेट ट्रोलिंग मिल जाए, या वर्क प्लेस पे कोई बुली आपको करे, या कुछ भी अजीब कुछ, कई कई बार हमें स्ट्रेंजर्स ही कुछ कर देते हैं या कुछ बोल देते हैं, या मे भी हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो ये वो वाला टाइम है आपके लिए। तो आप सिर्फ इतना याद कीजिए कि अगर किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है ना, जिससे आपको इतना बुरा लगा है, तो ये उनका परसेप्शन है, आप उसको एकदम दिल से लगाइए नहीं। कोई अगर बुरा कहता है हमारे बारे में तो ये उसकी सोच है, उसकी थिंकिंग है, वो सोच सकते हैं, दे आर फ्री टू थिंक वट एवर दे आर थिंकिंग। एंड जब कोई हमारे ऊपर कोई वो करता है कि आपने कोई गलत बात हमारे लिए बोलता है, या हमें कोई कुछ गलत सुनाता है, तो वो उसका भी एक, हमें नहीं पता कि वो अंदर अंदर किस प्रॉब्लम से डील कर रहा है और जिसकी वजह से वो ये सारे चीज़ें बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके खुद के अपने इनर फियर्स और एंग्जाइटीज़ होती हैं। तो हमें उनके वर्ड को बिल्कुल
उसी तरीके से दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका परसेप्शन है, वो आपके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर वो हमारे साथ कुछ ऐसा कह रहा है तो हो सकता है कि उसका कुछ हो, लॉजिक हो कुछ, क्यों वो मुझे ये कह रहा है, उसमें से मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो सोचिए। उनको सिर्फ उतनी ही सीरियसली लीजिए। बी माइंडफुल, ओके। ना तो ओवर थिंक करना है, ना उनके वर्ड्स को इग्नोर करना है, बस इन सब को लेके आगे बढ़ना है। ऑलराइट, तो हमें ये समझने की अभी ज़रूरत है। ओके, जो थर्ड कार्ड हमें मिला है द टावर का, ये हमें अपराइट रिवर्स पोजीशन में मिला है। और ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आप लोग जो हैं, आई मीन यू आर अंडर गोइंग अ सिग्निफिकेंट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन से भी चल रहे हैं। हो सकता है कि आप खुद अपने आप से अपने फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम्स, अपनी वैल्यूज़, अपने पर्पस, अपने मीनिंग ऑफ लाइफ को क्वेश्चन कर रहे होंगे अभी हो सकता है आपकी आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हों और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली हो, यू नो। और आप अपने जो बिलीफ सिस्टम है, जो अपने ओपिनियन है अबाउट योर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड रियलाइजेशन, इनके ऊपर अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप अब जो पुराने चलते हुए ओल्डर जो मॉडल्स हैं उनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यू नो। आपकी सिचुएशन जो है अभी वो ऐसी है कि हो सकता है आप किसी क्राइसिस से जा रहे हैं, जूझ रहे हैं और अपनी लाइफ के पर्पस को क्वेश्चन कर रहे हैं। बट जो ये अनसेटलिंग टाइम जो है आपकी लाइफ का भी, यू हैव टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस। एंड आप को समझना होगा कि जो भी आपके साथ हो रहा है दिस इज़ फॉर योर बेस्ट ओनली। एंड हो सकता है अभी आप अपने आप को या अपनी लाइफ को चेंज और ट्रांसफॉर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि आप आगे जाके अपने बहुत ही एक न्यू और बेस्ट वर्जन में इवॉल्व हों, यू नो। आगे जाके आप कोई बहुत ही बेहतरीन इंसान बने। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी शो करता है कि कुछ हो सकता है आप, ये कार्ड शो करता है कि कुछ चीज़ें जो बड़ी आपकी लाइफ में हो सकती हैं, बड़ी नेगेटिव चीज़ें, वो अभी आप उनको स्लो डाउन कर रहे हैं। कुछ आप ऐसे मूव कर रहे हैं लाइफ में कि आप शायद उन चीज़ों को रोकने के लिए अपनी लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपको यही दिखा रहा है कि हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत आने से बच सकती है। और आप अभी जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं वो आपको नया इवॉल्व करके एक नए इंसान में पेश करेगा। ओके, तो अभी जो आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझना है कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आई है कि ये आपको कुछ सिखाना चाहती है, ठीक है। और आपको सिखा के आपको किसी बेहतर इंसान में बदलना चाहती है। तो ये कार्ड हमें ये शो करता है। अब देख लेते हैं हमारे ओरेकल कार्ड्स क्या बता रहे हैं और एंजल गाइडेंस में हमें क्या मिल रहा है। Unknown territory, you are exactly where you need to be. Okay. Discovering truth. You stand in the light of truth. Okay. In the flow. Everything is smooth sailing. All right. Good. Very nice. So जो पहला है
इन द फ्लो, यू आर इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। जो टाइम आपको बहुत अभी ख़राब दिख रहा है, आप जैसे जैसे फ्लो में चलते जाएंगे और उसे रोकेंगे नहीं या उसकी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा डीले कर रहे हैं। तो जब तक आप फ्लो में चलेंगे लाइफ के, जो जिस तरीके से लाइफ आपको लेकर जा रही है, तो एवरीथिंग विल बी स्मूथ। और दिख रहा है कि एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डिस्कवरिंग ट्रूथ, ये जो आपकी सिचुएशन है जहाँ आपको किसी ने कुछ कहा या कुछ आपके साथ मिसहैपनिंग्स हुई या आपका जो भी जो सिचुएशन है, कि यहाँ आप इस कार्ड में आप अपने ही ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, अपने पर्पस के ऊपर, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि यू आर स्टैंडिंग इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, आपको सच्चाई पता पड़ने वाली है। आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, आपको सब पता पड़ जाएगा, क्योंकि आपको रोशनी मिल रही है ऊपर से और आपको सच पता पड़ेगा। और अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। यह जो सिचुएशन है आपके लिए एक अननोन टेरिटरी जैसी है, आप यहाँ नहीं होना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है आपका, लेकिन डिवाइन हमें कह रहा है कि यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। क्योंकि जब हम मुसीबत से निकलते नहीं हैं, मुसीबत को देखते नहीं हैं, तब तक हम कुछ सीखते नहीं हैं। और हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं, कुछ नहीं, सारी ही डिफ़िकल्टीज, सारे ही चैलेंजेस हम हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, जिससे सीख के हमें आगे बढ़ना है और अपनी आगे की लाइफ को ईजी बनाना है। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि यू आर एग्जैक्टली वे यू नीड टू बी। आप अभी उसी सिचुएशन में जहाँ आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर सिचुएशन आने वाली है और इससे बेटर आप सीख कर निकलोगे आगे। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन एंड आगे बढ़ते जाइए। ओके, लुक फॉर अ साइन। एंजल गाइडेंस हमें कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन, रिमेन पॉजिटिव एंड इफ यू बिलीव। देखिए, वेरी नाइस कार्ड्स, वेरी कनेक्टिंग। जो आपकी सिचुएशन है, कन्फ्यूजन्स, हार्ट ब्रेक्स, लॉसेस, स्लो फास्ट हेस्ट, उसमें आपको खुद से समझ नहीं आ रहा है अभी ठीक से, तो आपको साइन देखने की ज़रूरत है। कई बारी आपको लोग कुछ बोल देते हैं, कुछ साइंस आपको ऐसे मिल जाते हैं, कुछ आपको इंट्यूशन से आपके कुछ पता चल जाता है, कुछ आपको दिमाग में अचानक बैठे बैठे कुछ चीज़ आ जाती है। तो एंजल गाइडेंस हमें कह रहे हैं कि लुक फॉर अ साइन। अपने साइन के लिए अपनी आंखें खोल के रखिए, अपनी आंखें कान सब खोल के बैठिए। जहाँ भी आपको कोई साइन दिखता है उसको समझिए और उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए और उसके ऊपर एक्ट कीजिए। देन रिमेन पॉजिटिव। जो आपकी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक्स, लॉसेस, और आपको कन्फ्यूजन है, अच्छा टाइम नहीं है, वो सब कुछ टेम्पररी है, ये चला जाएगा। ये इसके लिए हमें बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव इन दिस सिचुएशन। ओके, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है आगे। एंड इफ़ यू बिलीव मीन्स, आप अगर बिलीव करेंगे कि मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, बेस्ट होगा मेरी लाइफ में, मैं ये कर सकता हूँ, अगर हम अपने ऊपर या गॉड के ऊपर पूरी तरीके से बिलीव करते हैं, तो वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। तो हमें हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, खुद के ऊपर बिलीव रखना है, गॉड के ऊपर बिलीव रखना है, एंजल्स के ऊपर बिलीव करना है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना है। इसके अलावा और कुछ ज़रूरी नहीं है। सब कुछ प्रॉपर चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल एमेजोनाइट। आई होप आपका जो ये चैलेंजिंग टाइम है ये जल्दी से निकल जाएगा। इट्स ऑल टेम्पररी, सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। हमारे साथ हमारा यूनिवर्स है, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन इट। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हों, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं और मुझे ऐसे ही और रीडिंग्स बनानी चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। जल्दी ही आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँगी। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।